ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है। बिहार से निकलकर आपके उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुंचे हैं और ये यात्रा 101 दिन का है। ये यात्रा निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने का है। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी एक है, तो फिर हम निषाद के साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है, जब निषाद को आरक्षण मिल रहा बंगाल में, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड क्यों नहीं? ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बिहार से निकल के आपके बीच में आए हैं साथियों, एक संदेश लेकर। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिए, तो इसके लिए दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। आप अगर झोपड़ी में है तो रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जिस तरह समाज आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, वो झोपड़ी से महल में आपको पहुंचा देंगे साथियों। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जैसे आपके पूर्वज ने कभी संघर्ष किया था। देश में अंग्रेज था, अंग्रेज से पौने 200 साल हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा और हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज जो शहीद हुए, और हमारे जो लोग थे पूर्वज, उनको एक ही संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे। आजाद होगा भारत तो हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा, और इसलिए उन्होंने संघर्ष किया था। अब पौने 200 साल के बाद देश आजाद हुआ। आज आप कहां हैं? जो लोग उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वो मालिक बना हुआ है। और जब आपके पूर्वज शहीद हुए, बलिदान दिए, आज आप कहां हैं? इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड हम घूमते हैं, 3 राज्य में हम जाते हैं, हम देखते हैं 3 राज्य में 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। साथियों, आज देखिए कौन वर्ग का आरक्षण, कौन समाज का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज आपके बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं? काश अगर हमारे समाज में भी कोई वीर योद्धा जन्म लेते और मजबूती से, ईमानदारी से लड़ाई करते, आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता, आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। ये नहीं हुआ। इसका दोषी, इसका गुनहगार कौन? इसका दोषी गुनहगार वो जो पहले सरकार में था, या आज दिल्ली में सरकार में है। और तीसरा दोषी आप ही है, हम भी हैं, कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज आपके बच्चे कैसी जिंदगी जी रहा है? आज देखिए, ठंड का समय आएगा, नवंबर, दिसंबर का समय, जनवरी का समय आएगा। ऐसे समय में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको ठंड लग जाएगा। ऐसे समय में लोग रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको ठंड लग जाएगा। और उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना घर से बाहर निकलते हैं, तालाब में उतरते हैं, पानी में, नदी में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, वहां मछली मारते हैं, और फिर मछली मार के बाजार में बेचते हैं। 2 रुपया आता है तो उनके घर पे चूल्हा जलता है। आज आप देखिए कि आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी आपके बच्चे जिए? अगर नहीं चाहते तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने, हमारे स्वर्गीय पासवान जी ने, बहन मायावती जी, ये सब गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने हक अधिकार को लिए। जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दल बनाया, उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो मुलायम सिंह यादव जी बिहार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके सुपुत्र भी मुख्यमंत्री बने। तो साथियों, आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पहले आजादी से पहले राजा के बेटा राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। उस संविधान और लोकतंत्र में आपको एक ताकत दिया। बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो, या गरीब किसान का बेटा हो, या एक मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर वो राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथियों, आज 15% वोट आपके पास है, लेकिन आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझते, अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं। जैसे हनुमान जी के पास एक शक्ति था, ताकत था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकता है। जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं और रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को यह एहसास हुआ, तब रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद के बेटा के पास है। 15% संख्या है। आप अगर एक पैर पे खड़ा हो जाएंगे समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या आप दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में 134 लोकसभा सीट है। 60 लोकसभा सीट ऐसे है जहां पे निषाद समाज निर्णायक है। निषाद समाज जिनको चाहेंगे उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिनको नहीं चाहेंगे उनको कुर्सी से उतार सकते हैं। ऐसी ताकत है साथियों। लेकिन आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझते, आप अपने अधिकार को नहीं समझते हैं। आप जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं। आप अपने बच्चे का भविष्य मात्र 200 रुपए में बेच देते हैं। आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, कोई बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिए, जिस घर में हजारों समस्या था, हजारों दिक्कतें था। उस घर में, जिस घर में 4 रोज अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां रोज घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपए रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत, ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा मैंने गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। हजारों लोग हमारे पास काम करते थे, ऐसी जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैंने देखा कि हमारे लोगों के रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। अब मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर पिछले 9 सालों से समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। एक समय था गरीबी के वजह से मां बाप को छोड़कर बॉम्बे गया। आज सब चीज है,
उसके बावजूद भी आज मैं बीवी बच्चे को छोड़कर आज आपके बीच में हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और आपने देखा संघर्ष के बदौलत बिहार में मात्र 5 साल के संघर्ष में लड़ाई लड़कर जो बिहार में आजाद भारत में कभी इतिहास नहीं हुआ, वो मैं इतिहास बनाने का काम किया बिहार में। आप बिहार में देखते होंगे 2019 में निषाद का बेटा उससे पहले एक टिकट मांगने के लिए सारी उम्र बिता देता था, लेकिन हमने परिवर्तन लाया। निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, 2020 में सांसद का टिकट बांटने का काम किया। ये हमारी पहचान बनना चाहती है। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। सरकार का चाबी मेरे पास था, भले किसी के पास 74 विधायक था, लेकिन हमारे पास 4 ही विधायक था। लेकिन अगर 4 विधायक का समर्थन मिलता तो बिहार में सरकार नहीं बनता। हमारे पास सरकार का चाबी था, लेकिन हम ईमानदारी के दम पर हमने बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इस आजाद भारत में पहली बार 75 साल के बाद पहली बार एक निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार में सरकार बना। और हमने सरकार बनाया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, सरकार में मंत्री था, अपने समाज के लिए काम कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। और वहां पे मजबूत मंत्री था, क्योंकि हमारे दम पे सरकार था। मैंने देखा कि एक राज्य की लड़ाई से हम दिल्ली को नहीं खींच सकते हैं। हमने देखा कि हम बिहार में अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के भाई अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ। और मैं एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद भी, एक बिहार राज्य में मंत्री रहने के बावजूद भी मैं आपके हक अधिकार के लिए 2022 में लड़ाई लड़ने के लिए आया। और मैंने एक नारा दिया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो योगी सरकार नहीं। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया। एनडीए गठबंधन में रहने के बाद मैंने लड़ाई लड़ा। 52 जगह मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव का परिणाम जितना हमने सोचा उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हमने लड़ाई लड़ा, आपके लिए लड़ाई लड़ा। मैं अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आया था। मैं तो राज्य में मंत्री था, मैं तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं लड़ सकता था, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपको मैं अपना भाई, आपका अपना परिवार, आपका मैं अपना सब चीज मैं मानता हूं। मैं मानता हूं कि राज्य में, देश में हर एक निषाद का मैं बेटा हूं। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सादा मल्ला हूं। मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया था। योगी जी से, मोदी जी से लड़ाई लड़ रहा था। मैं इसलिए नहीं लड़ाई लड़ रहा था कि योगी जी मेरे बिहार में जाके मेरा जमीन कब्जा कर लिया। मैं इसलिए लड़ाई नहीं लड़ने के लिए आया था। मैं लड़ाई इसलिए लड़ने के लिए आया था कि आपकी आरक्षण मिले, ताकि वो डरेंगे और दिल्ली में आपका आरक्षण लागू होगा। और जब आरक्षण लागू होगा तो यूपी, बिहार, झारखंड के 5 करोड़ निषाद का बेटा के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, हर घर में खुशी आएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। हर घर में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, अगर आरक्षण मिल जाता तो। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया। उसका परिणाम क्या हुआ आप सबको पता होगा। हमारे विधायक को खरीद लिया भाजपा ने, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार में मैं मंत्री था। ये किसके लिए? आपके लिए, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया। अगर मैं मोदी जी जिंदाबाद करता, योगी जी जिंदाबाद करता, तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, मुझे खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। आज भी मैं बिहार से लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास आया हूं। आज बिहार में भाजपा वाले के पास कोई चारा नहीं है। अगर निषाद समाज वहां साथ नहीं देगा तो 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। ये हमारी ताकत है बिहार में। आप देखे होंगे, जानते होंगे कि नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर निकल गए हैं, महागठबंधन के साथ है। आज बिहार में उनके पास, बीजेपी के पास कोई नहीं, और आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं बिहार में झुका चुका हूं। बिहार में हम जो चाहते हैं वही हो रहा है। आज भी वो आपकी खुशामद कर रहा है कि गलती हो गया, हमसे माफ कीजिए,
आप आइए मेरे साथ, हमारे साथ आ जाइए, खड़ा हो जाइए, 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा नहीं, हम मलाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपने झोपड़े में रहेंगे, लेकिन अपने झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना है, हमें गुलामी नहीं करना है। हाँ, समझौता होगा, समझौता होगा। एक कंडीशन है, आप निषाद समाज का आरक्षण लागू कर दो, जो मेरा अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये मेरा भारत के संविधान में मेरा अधिकार है। आप लागू कर दो, आपसे समझौता करेंगे। अगर आप आरक्षण नहीं लागू करोगे तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा, हम लड़ेंगे। क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे। हम लड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक न एक दिन हार शर्मिंदा होगा और हमें जीत दिलाएगा साथियों, जीत दिलाएगा। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सिर्फ बिहार के निषाद को खड़ा होने से नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई को खड़ा होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां से दरवाजा खुलता है तो दिल्ली का सरकार बनता है साथियों। और जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगा साथियों। आज आप बड़ी संख्या में हैं, आपके बगल में दिल्ली है। अगर हमें लड़ाई लड़ना पड़े, चढ़ाई करना पड़े दिल्ली में, तो हमसे पहले आप दिल्ली पहुंच जाइएगा। इसलिए मैं आज आपके बीच में आ रहा हूं कि आप लड़ाई में साथ आइए, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। और आप तो खैर जो बिहार में निषाद समाज ने किया वो काम आपने भी किया, आपने भी अपनी पहचान बनाया है, आपने भी संघर्ष किया है, ये बात सही है। आप बिहार से ज्यादा जागरूक आप हैं। हम जब 2017 में मैं जब बिहार से उत्तर प्रदेश में आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा उत्तर प्रदेश से, राजनीति किस तरीके से किया जाता है, और मैं यहां से सीख कर गया और 2019 और 20 में हमने कामयाबी हासिल कर लिया। जितना जागरूक आप है, शायद इतना जागरूक हमारे बिहार में नहीं था, अब जागरूक हुआ है। आज से आप जागरूक नहीं है, आप वीरांगना फूलन देवी के समय से आप लोग जागरूक है और संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपने तो अच्छा काम किया है, लेकिन आपने जिसको नेता माना, जिसको आपने अपना बेटा माना, वो व्यक्ति आपसे गद्दारी किया। उस समाज का मतलब, उनको एक ही परिभाषा पता है कि समाज का मतलब सिर्फ उनका परिवार है। आज भी साथियों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आज भी वो व्यक्ति लौट के आ जाए, मैं उसको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार रहूंगा। आज भी वो व्यक्ति अगर साथ खड़ा हो जाए तो 24 घंटे में निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा साथियों। लेकिन आज योगी मोदी जी को भगवान कहते हैं, आज वहां पे गुलामी करते हैं सरकार में। वो सोचता यही सबसे बड़ा चीज है। लेकिन भाई, हमारे तो बड़े भाई साहब हैं, डॉक्टर साहब, ये समाज के दम पे आप नेता बने थे। आज मुकेश सहनी भी अगर नेता है तो सिर्फ समाज के नाम पे है, और आप भी आज मंत्री हैं तो ये समाज का देन है। आज भी वक्त है, आज भी समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि अभी भी लौट कर आइए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, और लड़ाई लड़िएगा, इतिहास गवाह होगा, दुनिया आपको हमेशा याद करेगा कि आपने लड़ाई लड़के आरक्षण लिया है। आज मैं अकेले बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं और दिल्ली का कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगा है साथियों, ऐसे ऐसे हिलने लगा। आज दिल्ली वाले को समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे मुकेश सहनी से निपटे। आज वो परेशान है। सिर्फ अकेला बिहार में सिर्फ 40 लोकसभा सीट है, वहां पे हारने का मन सटा लिया है। आज अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर मजबूती से उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश के बेटा, उत्तर प्रदेश के युवा अगर मजबूती से खड़ा हो जाए अपने हक अधिकार के लिए, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार आपको आरक्षण लागू करने के लिए जाएगा साथी। लेकिन कुछ लोगों को, उनको समाज से मतलब नहीं है, समाज के गर्दन पे हाथ देकर ऊपर पहुंच चुका है।
आज सिर्फ उनका अपना परिवार नजर आता है। आज बताइए ना, हम तो एनडीए में मंत्री थे, हमें क्या जरूरत था? क्या हमें चुनाव लड़ना था उत्तर प्रदेश में? जो आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया था, सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए आया था। आज यहाँ पे लेकिन समाज जागरूक हो गया है। मैं देख रहा हूं, कल भी घोसी का चुनाव आया, और जब घोसी का चुनाव आया तो लोगों ने साबित कर दिया कि निषाद का बेटा अभी किधर बहकने वाला नहीं है, किधर बिखरने वाला नहीं है। निषाद का बेटा का जो नारा था, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उसके ऊपर मजबूती से हमें गर्व होता है कि घोसी के निषाद भाई पे कि मजबूती से किसी के बहकावे में नहीं आया। उन्होंने बता दिया कब निषाद का बेटा को आरक्षण दीजिए, वरना हम आपके साथ नहीं है, और परिणाम आपके सामने में है। एक बड़े अंतर से हारना पड़ेगा, हारना पड़ा, और वहां पे कोई काम नहीं आया साथियों। इसीलिए जो आपका समाज आपके हक अधिकार के लिए लड़े, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो आपके समाज के साथ गद्दारी करे, उनको विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो मुकेश सहनी हो या कोई और व्यक्ति हो। वो अगर विरोध समाज के नुकसान देता है तो उनका विरोध करना पड़ेगा। और जब समाज के हक अधिकार के लिए, चाहे वार्ड का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो, वहां पे मजबूती से उनको साथ देना पड़ेगा। जब तक आप अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़िएगा, अपनी वोट को ताकत को नहीं समझिएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज हमारे बच्चे 90% नंबर लाकर आज उनको नौकरी नहीं मिल रहा, लेकिन इसी आजाद भारत में आप देखिए, हमारे ऊंचे जाति के भाई, सौर समाज जिनको कहते हैं, ब्राह्मण, भूमिया, पंडित जी, उनके बेटे 85 नंबर लाकर कलेक्टर बन रहा, और आपका बेटा 90% लाकर नहीं बन रहा। ये कैसी सोच है, कैसी नियम है? आप बताइए ना। 8 लाख का से कम गरीब अगर स्वर्ण समाज है, उनको आरक्षण मिल गया, और आज निषाद का बेटा 8,000 रुपया महीना नहीं कमा पाता है, और साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन मोदी जी को नजर में नहीं आ रहा है कि निषाद का बेटा गरीब है। मोदी जी 2 चश्मा से आप देख रहे हैं, एक चश्मा से उनको देख रहे हैं जो बगैर संघर्ष किए हुए उनको आरक्षण दे दिया, और एक चश्मा धुंधला हो चुका है। वो दिखाई नहीं दे रहा है कि निषाद का बेटा कैसी जिंदगी जी रहा है, ठंड में पानी में उतर के मछली मार रहा है, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको आरक्षण नहीं दे रहा है। आज बताइए ना, संविधान में हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे स्वर्ण समाज को आरक्षण मिला। हम उनके विरोध नहीं करते हैं कि उनको आपने क्यों आरक्षण दिया है। हम भी मानते हैं कि देश में जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, अगर गरीब है तो उनके साथ सरकार न्याय करे, लेकिन ऐसी न्याय ना करे कि एक तरफ भूखा है, 10 लोग खड़े हैं, उनको 2 रोटी दे रहे हैं, और एक तरफ 10 लोग हैं, उनको 20 रोटी दे रहे हैं। ये कहीं से न्याय नहीं है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी सरकार है, उन्होंने अपनी सरकार बनाया है साथियों। आज इसलिए जो समाज अपने दल के साथ रहा, वो समाज कितना आगे निकल गया। चाहे बहन मायावती जी का हो, या मुलायम सिंह हो, या बिहार में पासवान जी हो, या लालू जी हो, ये लोग संघर्ष किए। आज देखिए इनका समाज कितना आगे निकल गया। तो जरूरी है कि आपको भी संघर्ष करना है, और अपने समाज में जो नेता है उनको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। तब जाके जैसे ईमानदार लालू जी थे, जैसे ईमानदार मुलायम सिंह जी थे, उसी तरीके से ईमानदार होना पड़ेगा। परिवार, आज लोग हमें कहते हैं कि मुकेश सहनी जी आपका तो पार्टी है, आप एक जात की बात करते हैं। हमने कहा भाई, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। निषाद समाज जो है ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, निषाद समाज मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के हक अधिकार की बात करता हूं। और परिवार के हक अधिकार करना, बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं साथियों। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। बगैर संकल्प लिए हुए कोई भी लड़ाई नहीं जीता जा सकता है साथियों। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत खुशी हुआ कि आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए। अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा।
जैसे आप घर में भी पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, तो पंडित जी आपके हाथ में अक्षत डालते हैं, फूल डालते हैं और गंगा जल डालते हैं और कहते हैं कि संकल्प लीजिए कि शुद्ध मन से पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको भी बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को, जब निषाद का बेटा जाग चुका है, निषाद का बेटा अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेगा, निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है कि अपने वोट को नहीं बेचेगा, निषाद का बेटा समझदार हो चुका है कि हम किसी के बहकावे में गुमराह नहीं होंगे। ये उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनको गलतफहमी है कि उनके पास पैसा है, पावर है, उनको लगता है इस समाज को गुमराह कर देंगे। जैसे कभी पहले किया करता था कि पैसा देकर हमारा वोट ले लिया करता था, आज भी उनको लगता है कि समाज को गुमराह कर देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि हम गुमराह होने वाले नहीं है, हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो इस बार हमने भी एक ऐसी दवा बनाई है, बिहार में एक ऐसी दवा हमने बनाई है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी दवा ऐसी बनाया है, एक वैक्सीन ऐसी बनाई है, आप जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलने लगेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना आपका आरक्षण काम करेंगे 2024 से पहले। मैं आपसे वादा करता हूं। उस वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब गंगा जल लेके संकल्प ले ले तो निषाद का बेटा हिलेगा नहीं, और जब हिलेगा नहीं तो उनको एहसास हो जाएगा कि अब निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा। तो आप सभी के पास, माता बहन के पास, सभी के पास वैक्सीन आया होगा गंगा जल, सब निकालिए। अगर अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं, अगर निषाद का बेटा है निषाद के लिए लड़ना चाहते हैं तो संकल्प लीजिए, हाथ में निकालिए गंगा जल, ताकि अभी मोदी जी तो यहाँ है नहीं, रात में ये वीडियो बन के मोदी जी के पास जाएगा। और इसको ढक्कन को खोलिए, ये भी ढक्कन को खोलिए, माता बहन ढक्कन को खोलिए, हाथ में लीजिए चूरू में, और हाथ को ऐसे कीजिए ताकि वीडियो कैमरा में जाए और देश के लोग देख ले कि गाजीपुर के निषाद बिन बेदान नोनियावाला का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प किया। सभी नेता लोग को भी दीजिए भाई, क्योंकि चुनाव में पहले नेता बिगड़ जाता है, इसलिए सब नेता लोग को दीजिए, युवा सबको, सभी माता बहन लीजिए। आप अपने बच्चे के लिए संकल्प कीजिए। मैं प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, वीर एकलव्य, अमर शहीद चुपा सैनिक, अमर शहीद जुत्ता सैनिक, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने अपने पूर्वज पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प कराएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप सभी ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए संकल्प लिया है, और ये वीडियो मोदी जी, योगी जी देखेंगे तो जरूर डरेंगे, और ये घर गांव कर लेंगे ना तो डरेंगे, और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण करेंगे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी आके बयान दिया है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है कि देश में जो संविधान के अनुकूल जो आरक्षण है वो लोगों को मिले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। 2000 सालों से लोगों को परेशान करके रखा गया था,
आज अगर उनको अगर बेहतर जिंदगी के लिए अगर आरक्षण मिलना है तो उनको मिलना चाहिए, हमारा भी समर्थन है। क्योंकि उनको एहसास होने लगा है कि अभी दिल्ली देश में या दिल्ली में उनकी सरकार बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। वो झुके हैं, वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। नहीं तो आप सबको जानकारी था, पता था कि देश के आरक्षण हमारे आरएसएस के द्वारा खत्म करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज वो 4 कदम पीछे हटे हैं। आज इसका फायदा उठाना पड़ेगा। इसके लिए आपके गांव गांव में, घर घर में, हर घर में संकल्प कराना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे अगर पूर्वांचल में अगर निषाद का बेटा अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए और संघर्ष करने के लिए उतरने लगे तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं है साथियों, 2024 से पहले निषाद का बेटा का आरक्षण मिल जाएगा साथियों। इसलिए पार्टी के सभी साथीगण को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ममता बहन को, कि हम बिहार से आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। लड़ाई तो आप ही को लड़ना पड़ेगा। आपके अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। हम तो आपके बेटा भाई के नाते आज मैं आता हूँ, आपके लिए समय निकालता हूँ कि आप अपने पैर पे खड़ा होइए, जागरूक होइए। और बिहार में जैसे निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया, आप भी खड़ा हो सकते हैं। इसलिए साथियों, जागरूक होकर अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चे के लिए लड़ाई लड़िए। पार्टी के सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।